नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम ऊतमन गांव में। यहाँ पर प्रशासन गांवों के संग कैंप का आयोजन था, लेकिन ग्रामीण कुछ समस्याओं को लेकर बहिष्कार किया। हमारे साथ में पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बुराना जुड़ चुके। सर, आप बताइए ये क्यों? ये ग्रामवासियों ने इस कैंप का बहिष्कार इसलिए किया है कि करीब 2 महीने से 3 फेज और सिंगल फेज बिजली नहीं आ रही है। एएन और एक्शन को बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कोई सीसीआर है वो काम नहीं करता है और यहाँ तक कहता है कि बिना पैसे काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा जो गाँवों में चोरियां हुई है, 2 साल से पुलिस के पीछे वो लोग घूम घूम के परेशान हुए, लेकिन आज दिन तक एक चोरी भी नहीं खुली है। समस्या तो और भी है, पर आज ग्रामवासियों ने केवल ये 2 मुद्दे लेकर के जिला कलेक्टर के ध्यान में ये लाने के लिए कि भाई जब तक जिला कलेक्टर आकर के ग्रामीणों को आश्वस्त नहीं करती, जब तक हम इस कैंप का बहिष्कार करेंगे और कैंप में भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा? हाँ, पहुंचे। अधिकारी तो सारे पहुंचे। वो जो तहसील स्तरीय अधिकारी है वो पहुंचे हैं, डीवाईएसपी पहुंचे हैं, बीडीओ पहुंचे हैं और अभी अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता बिजली विभाग के आए थे, उनसे भी बात हुई है। पर हमारे पूरे ग्रामवासियों का कहना यह है कि जिला कलेक्टर आकर के ग्रामीणों को आश्वस्त करे तभी हम इस कैंप में भाग लेंगे, नहीं तो हम भाग नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी समस्याएं जो लेकर यहाँ पर ग्रामीण परेशान है। परेशान होने के कारण यहाँ पर शिविर में नहीं गए और कलेक्टर महोदय को बताना चाहते हैं कि यहाँ कलेक्टर यहाँ उपस्थित रहे और उपस्थित होने के बाद कि इनकी समस्याओं का निराकरण हो तभी ये जाएंगे। हमारे साथ में और भी है। सर, आप बताइए क्या समस्या है? हमारे गांव की सर आपकी समस्या क्या है बताइए? हमारे आज समस्या है लाइट बारह में, सूर्य बारह में खूब समस्या ले रही है और न कोई प्रशासन कोई जवाब दे रही है। खूब परेशान है गाँव वाला। आपका शुभ नाम? केसर सिंह। केसर सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर समस्या खूब है, लेकिन समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है और प्रशासन जब तक नहीं पहुँचता है तब तक यहाँ से ये शिविर में जाने वाले नहीं है। हमारे साथ में यहाँ के जो सरपंच साहब है वैर सिंह जी। सर, आप बताइए ये समस्या कितने समय से है? अब समस्या तो ये तो बिजली विभाग की तो अब कई सालों से है, लेकिन इन दिनों में बरसात के बाद में और भी मामला बिल्कुल खराब हो गया और अब तो 8-8 10-10 दिन से रिक्वेस्ट करके और पशुओं को पिलाने के लिए, हौज भरने के लिए बिजली के लिए कहते हैं, तब 15-20 मिनट की बिजली आती है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का ये हाल है। और दूसरा मुद्दा चोरियों वाला है। तो 14-15 चोरियां तो इस गांव में हुई है, पड़ोस के गांवों में भी काफ़ी चोरियां हुई है। पुलिस वाले कहते हैं हम गश्त करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं दिखता। एक भी चोरी पकड़ी नहीं गई, बरामदगी नहीं हुई। तो कुल मिला के इसमें असफल है ये महकमा। आपकी तरफ से कुछ वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह गई हुई है प्रशासन? छोटी रिपोर्ट है तो वो दर्ज ही नहीं करते, अपने लेवल तक ही रखते हैं। एफआईआर भी कोई 13-14 मामले में हुई है तो उसमें कोई बरामदगी नहीं है। तो कुल मिला के रिजल्ट 0 है और ये छोटी मोटी समस्या तो सारी है, अब उस पर सुनवाई नहीं हो रही है तो अब समस्या बता के भी क्या करें। इसलिए गांव वालों ने ये निर्णय किया है कि इस बार अपन कैंप में कलेक्टर महोदय अगर आके आश्वस्त करेंगे हमें तो हम कैंप में जाएंगे। तो ये थे ग्रामीण और आज तक इतनी छोटी से बड़ी समस्या उनका हल नहीं हुआ और उसको लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए। जब तक ये इनकी समस्या का हल नहीं होता तब तक नहीं पहुंचेंगे ये शिविर के अंदर। ऐसा भी नहीं कि भाई इसका आप इसका कर लिया उधर कर लिया, कोई कर लेंगे, आपकी जो मर्जी उसका हम कोऑपरेट करेंगे। आप हम कोऑपरेट करेंगे। उससे क्या है कि वास्तविकता हमें भी पता लग जाए। और हो सकता है कि यार हमारे कर्मचारी में दफा नहीं वो जैन साहब, आप भी संतोष जवाब नहीं देते हो। आप जब भी आपको फोन करते हैं तो फोन उठाया करें, संतोष में जवाब नहीं मिलता। आप बताओ जी, हमने परसों सर फोन ही नहीं उठाते सर, मैसेज करके दो में किसी का फोन उठाया ना सब। आप लोकल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को तो सर अच्छी बात होती है तो अच्छी होती है। जैसे को ले आप, हमारे पटवारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी काम के लिए, किसी भी समय को करके देंगे। तो जो होती है वो तो कहना ही पड़ता है ना। सही को सही बोलेंगे। फोन उठा के केवल यहाँ सब लाइट कट रही है, बड़ी बात आएगी।
તમે પેટે રાખતા છો મારે રોડ માટે ઘરે કોર આવે તમે અમે મારે સभी का काम पूरा रोटी वोटी मत बनाया करो। ना ये ये अपना बना लेंगे रोटी वोटी इसको रोटी हमने बनाई घरे सब ये अपने आप बना लेंगे सब। क्या है यार आगे बात लेडीज से करवा रूस से करवा। अभी आ रही है अभी तुम सभी तो बेना नहीं करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है मालो रोटी नहीं चाहिए तो खोल खोल साथी नहीं, इनके लिए मत बनाए तो अपने लिए बनाया करो। ये अपनी अपनी रोटी बना लेंगे। हाँ ठीक है ले आओ। ले जाने झूठ मारो खीदुन। डिस्टर्बेंस है नहीं वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जानबूझ के नहीं है। बिजली विभाग में तो आपको पता ही होगा, मतलब अभी तो 8-10 सालों से सारा मामला गड़बड़ चल रहा है और अभी साल भर से तो हद से ज़्यादा परेशान हो गए। किसी को भी फ़ोन करो, जैन से लगा के, सीसी से लगा के और ऐसी तक, ऐसी सब उठाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बाकी जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं, और फ़ोन उठा के वो कहे भी तो क्या कहे। यहाँ पर लोकल किन जैन भी रात को 12:30 बजे कटी थी सुबह। अभी क्या सारी टीम नहीं है सर, मैं भी महीने भर पहले आया हूँ। इनको 6 महीने हुए, उनको 6 महीने हुए। हमारे तो चेयर परमानेंट होती है भाई। सही हाँ। मैं कोई राजेश गोयल नहीं हूँ यहाँ पे। आपने एडीएम बुलाया जी जी राजेश गोयल, तो मैं क्यों आपसे बात की? नहीं, अभी वो नहीं, अभी थानेदार जी कह रहे थे कि मेरे आने के बाद चोरी नहीं हुई, तो मैंने को इनको कहा, मैंने कहा आपके मतलब नहीं है, ऐसे तो क्वालिटी से पूछो। हाँ, वो तो बदलते रहते हैं। बदलते चलती रहती है। ये लो सर। घटनाक्रम हुआ है तो अपन करेंगे इसको। आप देखिए थोड़ा सा हाथ रखें और आपने एसएचओ साहब कहाँ है? कोई नहीं, वो तो हो गया। वो एसएचओ साहब नहीं फोटो वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाँ। 70 रुपए गए, 70 रुपए की घटना हुई है। 70 रुपए टूटा गया। मतलब कंटिन्यूटी तो है। अब वो थोड़ा बड़ी सा ऐसे वारदात नहीं कर पाए वो अलग बात नहीं है। आई मेरे पास। ऐसे कोई जगह संवेदनशील पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट है। 70 रुपए की जगह 70,000 भी हो जाते हैं। केस जारी है सर। ये रात को डाउटफुल भी लोग होता है, रात को भी इन्होंने ये उठा लें चीज तो की, रात को भी इन्होंने विदिन 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई गाँव में। आई सर, आई ना। हमने आपके साथ पूरी रात 70 रुपए की बात नहीं है, वहाँ पे 70,000 भी हो जाते हैं ना। गश्त मेरी जारी है। रात को किसी ने लाइट काटी, गश्त जारी है, चोर आ गए। गश्त जारी है। लाइट काटी रात को, किसी ने 12 बजे नहीं फेंका था यहाँ। अब यहाँ डोंग बजा और यहाँ बैठे थे लोग। जोर देना, वो तो करो ना, मैं जोर देना, काटी क्या, एक डंडा फेंक दिया ना। जोर देना। यहाँ बैठे थे, वो डिलीवरी केस में आए थे। नहीं, वो जैन साहब आप भी सुनते हो, जवाब नहीं देते हो। आप जब भी आपको फोन करते हैं तो फोन उठाया करो।
संतोष ने जवाब नहीं मिलता। आप बताओ, ये हमने परसों सर फोन ही नहीं उठाते सर, मैसेज करके दो दिनों में किसी का फोन नहीं उठाया ना सब आप नौकर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को तो सर अच्छी बात होती है तो अच्छी होती है। तहसील को ले आप, हमारे पटवारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी काम के लिए किसी भी समय को करके दे देता है। तो जो होती है वो तो कहना ही पड़ता है ना। सही बात है, सही को सही बोलेंगे। फोन उठा के केवल यहाँ से लाइट कट रही है, उसके बाद आएगी તમે પેટે રાખતા નહીં મારે રોડ માટે ઘરે કોર આવે તમે અમે મારે પૈસા નહીં તો કરો પૂરો रोटी वोटी मत बनाया करो, ના ये ને अपने आप बना लेंगे रोटी वोटी, રોટી અમે બનાવી ઘરે સંતો કરો ये अपने आप बना लेंगे सब। क्या है यार, आगे बात लेडीज से करवा उससे अभी आ रही है बीजेपी આવી તમે સभी તો મેણો नहीं करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है मालो, રોટી ને દઈએ તો ઘઉં ફૂલ પાકવી नहीं इनके लिए मत बनाए, तो अपने लिए बनाया करो, ये अपनी अपनी रोटी बना लेंगे। हाँ ठीक है ले आओ। ले जाने झूठ मारो खीदुन कट गई तो वो वापस लाइट दी, सिंगल फेज आती ही नहीं है। रात को कट जाती है, 12-12 घंटे 15-15 घंटे पूरा गांव अंधेरे में रहता है। जब अंधेरे में रहता है तो चोरों की वारदातें बढ़ती हैं। कई इस इलाके के अंदर कई ऐसी चोरियां हुई है जो सिरोही जिले में ऐसे कभी नहीं हुई, पर हम तो हमारे गांव की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ गांव के अंदर कोई 13-14 चोरी हुई है, पुलिस ने आज दिन तक एक भी चोर को नहीं पकड़ा। आज हमारी मुख्यतः 2 मांग है, एक तो बिजली विभाग के अधिकारियों को लेकर के और एक पुलिस प्रशासन से जो भी चोरी की वारदात है वो खुले और उन चोरों के ऊपर अंकुश लगाए जो यहाँ घूम रहे। तो बात हुई थी थानेदार जी से, उन्होंने कहा कि आप कोऑपरेट करो, तो हम तो कोऑपरेट करने को तैयार है, पर 14 में से 2 से यार चोरी तो खोलो। 14 हो गई। हाँ 14 चोरियाँ हुई है टोटल, साल 1.5 साल। अभी बिजली विभाग के अधिशासी मित्या और एजेंट साहब कह रहे थे, उनको सारी बात बता दी, पर हम संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट आप कहेंगे जब हम संतुष्ट होंगे। और इस चीज को लेकर के हमारे पूरे ग्राम वासियों ने इस आपके इस प्रशासन का इसका हमने बहिष्कार किया। हम बहुत परेशान है, केवल इतने परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सारे जिम्मेदार लोग हैं, मैं पूर्व जिला प्रमुख हूँ, ये पूर्व प्रधान है अन्नाराम बोला, ये नायब तहसीलदार है, ये ठाकुर साहब है, सारे जिम्मेदार लोग हैं। हम समझते हैं प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले लोगों में है, पर हम तो परेशान हो गए साहब। किसी को फोन करते हैं तो न तो CCR मिलता है, और मैं कहता हूँ कि साला वो बिना पैसे काम ही नहीं करता है, क्या कहें हमसे। इसलिए ये आप खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।